हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर एनालिसिस ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेटिव जो 23 मार्च 2019 को हुआ। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपर का जो पैटर्न था वो सीबीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से था। पेपर के अंदर 3 सेक्शन थे। पहला सेक्शन था रीडिंग, जिसमें 2 पैसेजेस आए थे जो 20 मार्क्स के थे। फिर राइटिंग और ग्रामर था जो 5 क्वेश्चन कंटेन करता है और 30 मार्क्स का था। लास्ट सेक्शन जो था वो लिटरेचर का था जिसमें 4 क्वेश्चन थे और वो भी टोटल 30 मार्क्स का था। टोटल पेपर 80 मार्क्स का था। 20 मार्क्स इंटरनल जो सीबीएसई स्कूल से मंगाती है वो थे। अब सेक्शन वाइज कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन की बात करते हैं। इसके अंदर 2 पैसेज आए थे जैसा मैंने बताया। पहला जो पैसेज था वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था और उसके आंसर्स डायरेक्टली पैसेज के अंदर मिल जाते हैं। सेकंड जो पैसेज था वो थोड़ा सा एम्बिगुअस था। सचिन तेंदुलकर के बैट के बारे में वो पैसेज था और जो टेक्निक वो यूज़ करते थे उसके बारे में था। और इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हो रहे थे, तो बच्चों को इसके अंदर जो करेक्ट या फिर अप्रोप्रिएट आंसर जिसको कह सकते हैं वो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। बट जिस बच्चे की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स अच्छी हैं, जिसने अच्छी प्रैक्टिस की है सैम्पल पेपर्स के थ्रू, मॉक पेपर्स के थ्रू, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सेक्शन था वो ईजी था और एज पर गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई ही था। नेक्स्ट सेक्शन था राइटिंग प्लस ग्रामर का। राइटिंग के अंदर लेटर राइटिंग, स्टोरी एंड आर्टिकल राइटिंग पूछे गए थे। क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर से थे जो सैम्पल पेपर्स के अंदर आते हैं और ग्रामर के अंदर भी जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और इजी थे। जिस भी बच्चे ने मॉक पेपर्स और सैम्पल पेपर्स किए हैं उसको ये सेक्शन काफ़ी इजी लगा होगा। लास्ट सेक्शन था लिटरेचर का। क्वेश्चंस पोएट्री, फिक्शन और ड्रामा तीनों सेक्शन से थे। जनरली पिछले सालों में हमने देखा है कि पोएट्री 6 मार्क्स की तो आती ही थी एटलीस्ट, बट इस साल केवल 4 मार्क्स की आई। एक चैप्टर या फिर ड्रामा में जिसको बोल सकता हूँ जूलियस सीजर, उसमें से 12 मार्क के क्वेश्चंस आए इस बार। ये किसी भी ड्रामा या फिर किसी भी सिंगल टॉपिक के लिए बहुत हाई वेटेज है। कोई भी क्वेश्चन वर्चुअली ट्रू चैप्टर से नहीं पूछा गया जिसको काफ़ी डिफिकल्ट फिक्शन माना जाता है, तो बच्चों के लिए काफ़ी राहत की बात थी। बट क्योंकि जूलियस सीजर वो जो भी एक डिफिकल्ट ड्रामा है उसमें से 12 क्वेश्चन का आया था, इसलिए ये सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट था लास्ट ईयर के हिसाब से। अगर ओवरऑल रिमार्क की मैं बात करूं तो पेपर इजी था बट लेंदी था, जो बच्चों से हमने फीडबैक रिसीव किया उसके हिसाब से। अगर किसी बच्चे ने सैम्पल पेपर्स किए हैं तो उस बच्चे को इस पेपर में अच्छा परफॉर्म करने का चांसेस जो है उस बच्चे के वो काफ़ी अच्छे हैं। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है, वो ये है कि सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करना मस्ट है। इस पेपर में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो उन्होंने बताया उसके हिसाब से 80 प्लस स्कोर करना हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अच्छे से रिवाइज किया है उनके लिए बहुत ईजी था। ओवरऑल जो टेक है वो ये है, पेपर काफ़ी ईजी था। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। हमारे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो हम लोगों ने हमारे चैनल पर डाल रखे हैं, तो उन सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए या फिर आने वाले वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।